ओम भूषणानाम भूषणम सविनया विद्या। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, इस वैदिक साहित्य श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने अथर्ववेद संहिता के 20 कांडों में निहित विषय वस्तु को जाना। भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित विभिन्न सूक्तों का अध्ययन किया। आज हम भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञान से समृद्ध अथर्ववेद के महत्व को जानेंगे। विद्यार्थियों, अथर्ववेद संहिता मूलतः ही वेदों के साथ प्रतिष्ठित थी अथवा परवर्ती युग में इसको यह सम्मान प्राप्त हुआ। इस विषय को लेकर भी विद्वानों में अनेक ऊहापोह प्रस्तुत किए हैं। वेदों के लिए त्रयी शब्द के प्रयोग के कारण पाश्चात्य विद्वानों ने सर्वप्रथम अत्यंत बलपूर्वक इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद परवर्ती काल की रचना है और पर्याप्त समय बाद ही इस मंत्र संहिता को भी वेद मानकर वेद चतुष्टय अभिधान प्रचलित हुआ। अधिकांश भारतीय विद्वानों ने भी इस धारणा को स्वीकार कर लिया। अपनी धारणा के समर्थन में उन्होंने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, जैसे कि भाषा, छंद, विषय वस्तु की दृष्टि से अथर्ववेद अन्य तीनों वेदों से भिन्न और परवर्ती है। भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां अथर्ववेद में परवर्तीकालीन हैं। ऋग्वेद के अपेक्षाकृत अर्वाचीन पुरुष सूक्त में तो चतुर्वर्ण का नामोल्लेख मात्र है, किंतु अथर्ववेद में ब्राह्मण वर्ण की शक्ति एवं महत्ता अनेक स्थानों पर समादरपूर्वक वर्णित है। अथर्ववेद के अध्यात्मवाद एवं सृष्टिवाद से संबद्ध सूक्तों में जितने सूक्ष्म एवं दुर्लभ दार्शनिक विचारधारा का प्रस्फुटन है, वह निश्चित रूप से उपनिषद काल की भूमिका है। इत्यादि इत्यादि कारण उन्होंने बताए। मैकडॉनल्ड की दृष्टि में भी केवल ऋक, यजु और साम ही मूल संहिताएं मानी जाती हैं। कारण इनका ही यज्ञीय विधि विधान से संबंध पाया जाता है। अंतिम अध्याय को छोड़कर शेष अथर्ववेद यज्ञीय विधि से किसी तरह संबंध नहीं रखता, ऐसा लगता है। अंतिम अध्याय इसी उद्देश्य से जोड़ दिया गया कि अथर्ववेद का यज्ञानुष्ठान से कुछ संबंध स्थापित हो जाए, ऐसा मैकडॉनल्ड का कहना है। परवर्ती अध्यायों में सोमयाग का कल्प वर्णित है, जो अथर्ववेद के स्वरूप का अनुवर्ती नहीं है। निश्चय ही यह अंश अथर्व संहिता को चतुर्वेद का पद प्राप्त करने के उद्देश्य से ही संकलित किया गया है। यज्ञ कल्प के संविधान के आधार पर ही इतर तीनों वेदों के समकक्ष अथर्व संहिता की भी गणना होने लगी। अथर्व संहिता तथा अन्य संहिताओं का गंभीर अनुशीलन करने पर उपयुक्त जो समस्त तथ्य हैं, संपूर्णतया सत्य प्रतीत नहीं होते। अथर्व संहिता को प्रारंभ से ही वेद पद प्राप्त था। इस पक्ष में भी अनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद के लिए त्रयी अभिधान प्रयुक्त होने तथा उसमें अथर्ववेद के सम्मिलित न किए जाने का कारण कुछ और ही है। अथर्ववेद के अपेक्षा अन्य तीनों वेदों में देव स्तुति, देवगान और यज्ञीय कर्मकांड का प्रतिपादन था और यह समस्त स्तुतियां यज्ञ आदि पारलौकिक उन्नति के हेतु स्वरूप थी। किंतु अथर्ववेद के अधिकांश मंत्र इहलोक से संबंध, कल्याण, सुख और समृद्धि प्रदान कराने के का साधन रूप हैं। भारत भूमंडल में परलोक की अपेक्षा इहलोक को सदैव हेय माना गया और इसी कारण त्रय नाम में अथर्ववेद को सम्मिलित नहीं माना गया। इसी के समकक्ष एक और कारण भी है। आर्यों की संस्कृति यज्ञ प्रधान थी। उनका समस्त आचरण यज्ञ को केंद्र बनाकर ही होता था। यज्ञों में ऋक, यजु और साम इन तीनों वेदों के मंत्रों का तो साक्षात उपयोग किया जाता था, किंतु अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ यज्ञों में नहीं होता था। अथर्ववेद के मंत्र यज्ञ प्रधान थे ही नहीं, इसलिए त्रय नाम से अथर्ववेद की गणना नहीं हुई। किंतु इससे यह अर्थ कदापि नहीं ग्रहण किया जा सकता कि अथर्व संहिता पहले वेद थी ही नहीं, बहुत बाद में वेद रूप में समादृत हुई। स्वयं ऋग्वेद में ही अथर्ववेद का नाम प्राप्त होता है। इस वेद के विभिन्न नामों के अर्थ को बताते समय ऋग्वेद में आए हुए छंदांसी पद से अथर्ववेद नाम ग्रहण होने का प्रसंग बताया ही जा चुका है पहले अपन ने। इसी प्रकार ऋग्वेद में यज्ञ के चारों ऋत्विजों होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा के कार्यों का भी स्पष्ट निर्देश किया है।
ऋचा त्वं पोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्रं तो गायति शक्वरिषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमेत ऊत्वः। इसके अतिरिक्त त्रय संज्ञा का अर्थ भी पूर्व मीमांसा में भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार त्रय नाम ग्रंथों पर निर्भर नहीं है, अपितु ग्रंथ के स्वरूप पर निर्भर है। मंत्रों के पद्य पद्य स्वरूप को ऋक् कहा जाता है, गीति को साम और गद्य को यजु। अथर्ववेद में इन तीनों का समावेश होने के कारण इसका पृथक उल्लेख नहीं है। भारतीय परंपरा में अथर्ववेद भी अन्य तीनों वेदों के सदृश ही प्रमाणित एवं समादरणीय है। आगे हम ये देखते हैं कि अथर्ववेद की विषय वस्तु के विवेचन जो हमने किया पहले कि भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के विभिन्न सूक्तों की धारणा को प्रस्तुत किया गया, विभिन्न विषय इसमें समाहित किए गए। उस विषय वस्तु के विवेचन से इसके महत्व की सम्यकतया जाना जा सकता है, उसकी जानकारी ली जा सकती है। चारों वेदों में यही एकमात्र वेद है जिसने इहलोक को भी महत्व देकर इहलौकिक सिद्धि में सहायक मंत्रों का उच्चार किया। अथर्ववेद में मृत्यु जीवन को सुखपूर्वक एवं बाधा रहित बनाने के लिए मनुष्य जीवन को विभिन्न अनुष्ठानों का विधान किया गया। यह वेद भौतिक विषयों के विस्तृत विवेचन में कृतकार्य है। शांति, सुख, अभ्युदय आदि के साथ साथ इसमें शाप, नाश, प्रतिघात से संबद्ध विभिन्न मंत्र एकत्र स्थित हैं। प्राचीन मानव की विचित्र एवं विविध क्रियाओं, आचार विचारों, अंधविश्वास, रूढ़ियों, कृत्य प्रयोग, वशीकरण, सम्मोहन, उदात्त एवं अनुदात्त भाव आदि के संपूर्ण ज्ञान के लिए अथर्ववेद ही बहुमूल्य स्रोत स्थल है। अतः समाज शास्त्र एवं नृविंश विद्या के छात्र अथवा अध्येता के लिए इस वेद संहिता का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद में भारतीय धर्म के इतिहास का प्रगतिशील चरण तो परिलक्षित होता ही है, साथ ही आदिम मानव के भूत प्रेत पिशाचादि विश्वास तथा अभिचारादि कर्म भी इस संहिता में सुरक्षित हैं। अतः धर्म के इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए भी यह अथर्व संहिता बहुत ही उपादेय है। ऋक्, यजु तथा साम संहिताओं का संबंध वैदिक यज्ञों से है और यज्ञ विधान में वे तीनों अन्योन्य आश्रित हैं, किंतु अथर्ववेद का संबंध अधिकांशतया गृह कर्मकांड अथवा राज्याभिषेक संबंधी कर्मकांड से है। इस दृष्टि से अथर्ववेद की निजी स्वतंत्र सत्ता है। त्रयी ने यज्ञ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था, किंतु अथर्ववेद ने यज्ञों में उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों को ही महत्ता संपन्न माना। मंत्र में शक्ति है, मंत्र आत्मा में निहित शक्ति के उद्भावन की कुंजी है अथवा उनका प्रयोग बिना यज्ञों का आश्रय लिए हुए किया गया है, यह अथर्ववेद की एक मौलिकता है। इस प्रकार यह भौतिक रूप मात्र न रहकर भावना या मानस स्तर पर पहुंच गया है। अथर्ववेद संहिता भारतीय भेषज विद्या का भी आदि ग्रंथ ही है। अंतिम कुछ कांडों को छोड़कर इसके लगभग प्रत्येक कांड में कतिपय संपूर्ण सूक्तों अथवा मंत्रों में विविध रोगों के नाम, लक्षण, निदान तथा उपचार स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। ज्वर का तो विशेष वर्णन है, जिसे तक्म कहा गया है, तक्मन। और परवर्ती आयुर्वेद ग्रंथों ने ज्वर को ही समस्त रोगों में सम्राट रूप कहा है। आध्यात्मवाद की दृष्टि से भी अथर्ववेद महत्वपूर्ण है। यदि हम आज भी देखें तो विभिन्न प्रकार के जो वायरस जो हम कहते हैं कि हर सीजन में आते हैं, कभी डेंगू आता है, कभी प्लेग, वो डेंगू के साथ में अभी जो कोरोना आया है, ये अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्वर आते हैं, ये सब ज्वर निश्चित करते हैं कि जो ज्वर है वो विशेष रूप से रोगों का सम्राट है। अन्य संहिताओं की अपेक्षा इस संहिता में सर्वाधिक आध्यात्म भावना दृष्टिगोचर होती है। अन्य कांडों में प्राप्त सूक्तों तथा मंत्रों के अतिरिक्त 13वें कांड के सारे 9 सूक्त ही अध्यात्म विषयक हैं। अथर्ववेद के सूक्ष्म एवं गंभीर दार्शनिक सूक्तों से ही
आरण्यकों एवं उपनिषदों का दार्शनिक चिंतन विकसित हुआ, अतः अथर्ववेद वैदिक दर्शन का सर्वाधिक पुष्ट और प्रामाणिक स्रोत है, ऐसा जान पड़ता है। पाश्चात्य विद्वानों ने अथर्ववेद तथा यज्ञ के संबंध का निराकरण किया था, किंतु यज्ञ के संपूर्ण निष्पादन हेतु जिन 4 ऋतुजों की अनिवार्यता होती है उनमें ब्रह्म अन्यतम है और ब्रह्मा का संबंध अथर्ववेद से है, जैसा कि हमने पूर्व में जाना। गोपथ ब्राह्मण ने ब्रह्मा का महत्व कथन करते हुए प्रकारांतर से वस्तुतः अथर्ववेद की महत्ता का ही गान किया है। तीनों वेदों के द्वारा यज्ञ के एक पक्ष का ही संस्कार होता है। ब्रह्मा मन के द्वारा यज्ञ के दूसरे पक्ष का संस्कार करता है। वेद परंपरा में यह अथर्व संहिता ही है। स वा एष त्रिवेदैर्यज्ञस्यान्यतरः पक्षः संस्क्रियते मनसा एव ब्रह्मा यज्ञस्य अन्यतरं पक्षं संस्करोति। वेद परंपरा में यह अथर्व संहिता के अंतर्गत है, जिसमें विरोधी तत्वों एवं गुणों का विचित्र सुंदर समन्वय है। एक और गूढ़ अध्यात्म विद्या के मंत्र हैं, तो दूसरी ओर सम्मोहन, वशीकरण, मारण, स्वापन आदि के मंत्र हैं। एक और यह दार्शनिक वेद है, तो दूसरी ओर उसे स्त्रियों और शूद्रों का वेद माना गया है। सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च अथर्वणस्य वेदस्य शेष इति उपदिशन्ति। यह ब्रह्मवेद भी है और क्षत्रवेद भी है। इन समस्त दृष्टियों से अथर्ववेद एक विश्वकोश जान पड़ता है और इस प्रकार से अथर्ववेद बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी महत्ता इसके विषय वस्तु से स्वयं सिद्ध है। अस्तु, आज इतना ही। आगे जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आदि ग्रंथ हैं उनका वर्णन करेंगे हम आगे के भागों में। धन्यवाद।